अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यार कल की जो रात थी ना वो मतलब समझ लो एक बड़ी ज़बरदस्त अमेज़िंग नाइट थी स्पोर्ट्स लवर के लिए, चाहे वो फुटबॉल लवर्स हों, चाहे वो क्रिकेट लवर्स हों और ख़ास तौर पे इंडिया के फैन्स और आर्सेनल के फैन्स के लिए। बड़ी एक ज़बरदस्त जो है वो रात थी कल रात की। कल इंडिया का मैच हुआ, इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट के अंदर। और उस क्रिकेट के मैच के अंदर क्या ही ज़बरदस्त इंडिया ने इनिंग्स खेली। अभिषेक शर्मा ने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की के अंदर इनिंग खेली और उसके बाद इंग्लैंड को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, उनके बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त। लेकिन मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई। एक बारी में पिच इतनी अच्छी होती है कि जी उसके ऊपर सेंचुरियाँ बन रही हैं, 50 स्कोर हो रही हैं और बड़ा अच्छा जो है वो पिच परफ़ॉर्म कर रही है, बॉलर्स को छक्के भी लग रहे हैं, चौके भी लग रहे हैं और फिर आपकी बारी में आके पिच खराब हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। पिछले मैच में भी बटलर ने एक्सक्यूज़ दिया कि यार ये जो है वो अनफेयर था, ये ऐसा था, वो उस था, ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ हैं। मेनली जो हमारा फ़ोकस होगा इस वीडियो के अंदर, वो है यार फुटबॉल का कल जो मैच हुआ मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के दरमियान। आर्सेनल हैव डिफीटेड माइटी मैनचेस्टर सिटी विद 5-1। कैन यू इमेजिन? मतलब एक ऐसी टीम, ठीक है, जो कि अच्छा तो परफ़ॉर्म कर रही है, मतलब उसके पास, लेकिन उसके पास उस लेवल के प्लेयर नहीं है जिस लेवल के मैनचेस्टर सिटी के पास प्लेयर हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके पास बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, दुनिया का बेस्ट इस वक़्त जो है वो मैनेजर है उनके पास, पेप गार्डियोला, वो मैनचेस्टर सिटी के पास है। उसके बाद 4 प्रीमियर लीग जो है वो जीती गई। पहला क्लब है मैनचेस्टर सिटी यूके का, जो कि 4 प्रीमियर लीग इन अ रो जीता हुआ है और ये रिकॉर्ड सिर्फ मैनचेस्टर सिटी के पास ही है। उसके बाद आके वो आर्सेनल से हार गए। कहीं न कहीं वो बात भी आई है कि जी वो जो कारमा है ना, वो स्टे हम्बल वाला, और उसके बाद गैब्रियल जेसूस को जो उन्होंने हालैंड ने जो मुँह पे फुटबॉल मारा था, उसका जो कारमा है कहीं न कहीं वो भी उन्हें हिट किया है। मगर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। फिल फोडेन की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उन्होंने एक चांस बनाया आर्सेनल के लिए, जस्ट जिस वक़्त जो है वो हालैंड ने गोल करके इक्वलाइज़ किया, उसके 1 मिनट, ठीक 1 मिनट बाद उन्होंने जो है वो एक चांस बनाया और थॉमस पार्टी को उन्होंने असिस्ट कर दिया और थॉमस पार्टी ने एक गोल मार दिया। ऑल्दो वो गोल एक डिफिकल्ट था उधर से, लेकिन आप अगर इस इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, आप अगर इस इमेज को गौर से देखें, थॉमस पार्टी पार्टी को सिर्फ असिस्ट करने की बात नहीं है। उसके बाद आप देखें गैप कितना दिया है उनको, और इतने गैप में तो एक नहीं 2 गोल भी वो मार सकते हैं। तो अगर बात की जाए सिटी की, तो हाँ, सिटी की टीम इस वक्त फॉर्म में नहीं है, उनका बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन परफॉर्मेंस भी आप देखें ना, और सबसे बड़ी बात ये कि आपने अगर टैक्टिक्स को देखें, आप आर्सेनल के अगर टैक्टिक्स को देखें, यार 5 से 6 बंदे उनके उनके जो पेनल्टी बॉक्स में और उनके फॉरवर्ड पे जो है वो चढ़े हुए हैं। आप इस पिक्चर को अगर गौर से देखें, ये पहला गोल है, दूसरे मिनट के अंदर ही मार्टिन ओडेगार्ड जो कि कप्तान भी हैं उसके आर्सेनल के, उन्होंने दूसरे मिनट के अंदर ही जो है वो गोल कर दिया। और किस तरह से गोल किया, आप इंटेलिजेंस देखें उनकी, वो चढ़े हुए थे हर जगह से, आप लेफ्ट से चाहे देखें, चाहे राइट से देखें, चाहे मिड से देखें, हर जगह से वो ऊपर आ रहे हैं। गैब्रियल मार्टिनेली सॉरी काई हैवर्ट्स चाहता तो वहां पे गोल कर सकता था, पर उसे था कि यार 1v1 है, शायद कीपर रोक ले। कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी उनकी और यूनिटी से खेल रहे हैं, कोई सेल्फिशनेस नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो ये जो काई हैवर्ट्स है, यहाँ पे ये आसानी से इजीली गोल कर सकता, लेकिन उसने मार्टिन ओडेगार्ड को दिया, वो एक अच्छी पोजीशन में थे और उसे पता था कि वो आसानी से ये गोल निकाल सकता है और ये गोल कर देगा, और वही हुआ, उसने गोल किया। 2 मिनट के अंदर ये पहला चांस बना और उन्होंने गोल किया। और ये भी यहाँ पर भी जो है वो मैनचेस्टर सिटी का फॉल्ट था। फॉल्ट कैसे था कि अकांजी आई डोंट नो, अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो तो जाने दीजिएगा, लेकिन अकांजी जो है उसने वहां पे असिस्ट किया काई हैवर्ट्स को, और काई हैवर्ट्स ने जो है वो फिर आगे पास किया मार्टिन ओडेगार्ड को और उन्होंने गोल कर दिया। लेकिन मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल अच्छी परफॉर्मेंस से तो अपनी जीता है, लेकिन जो मैनचेस्टर सिटी हारा है वो अपने फॉल्ट्स की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से हारा है, और मैनचेस्टर सिटी किसी वजह से नहीं हारा। उनका आपको पता है मैनेजर, उनका जबरदस्त मैनेजर है, इस वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजर है पेप गार्डियोला, क्योंकि इतने उसने सीजन जीते हैं, इतनी चीजें उसने की हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरे गोल पे आ जाए। दूसरा गोल, या पहले काई हैवर्ट्स की बात करें, अगर आपने वुल्व्स वाला मैच देखा हो, मैं क्योंकि आर्सेनल का फैन हूं, मैं उनका हर गेम फॉलो करता हूँ। अगर आपने वुल्व्स वाला मैच उनका देखा हो तो यार 3 चांसेस उनके बने, तीनों चांसेस उन्होंने मिस कर दिए। अगर आप इस गोल को देखें, ये भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर आप इस गोल को देखें गौर से, तो ये यार 1v1 था गोलकीपर के साथ, एक डिफेंडर उनका अंदर खड़ा था। चले
उससे तो डिफेंडर से तो बंदा बच जाता, लेकिन उसने इतना चोर ने मार दी बाहर। मतलब यार आप एक अच्छे प्लेयर हो, साबित भी करो कि आप एक अच्छे प्लेयर हो। ठीक है, आपकी कहाँ है वो अटैकिंग अप्रोच? अटैकिंग अप्रोच तो थी, आप मिकेल आर्टेटा का बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो है वो प्लान लगाया और प्लान के मुताबिक ही हर चीज चली, लेकिन यहाँ पे काई हैवर्ट्स मिस कर गए। ऑल्दो उन्होंने बाद में एक अच्छा गोल किया, उससे ज्यादा डिफिकल्ट गोल किया जो उन्होंने पहले छोड़ा था। लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आती है कि आर्सेनल ने भी गलतियां की हैं कल, खासतौर पे ये काई हैवर्ट्स का गोल। इससे बड़ी लीड से जीतते, अभी हम 4 की लीड से जीते हैं, क्या पता आगे हम 5 की लीड से जीते, 6 की 7 की लीड से जीतते। लेकिन यहाँ पे जो गलती हुई काई हैवर्ट्स से, उसके बाद ये थोड़ा सा हम और पीछे रह गए। उसके बाद बात करते हैं जरा फिल फोर्डन की बात करते हैं। फिल फोर्डन का जितना पिछला सीजन था एक्सीलेंट था, जबरदस्त सीजन था फिल फोर्डन का। उस सीजन के अंदर 19 अपीयरेंसेस थी टोटल फिल फोर्डन की, जिसमें से 4 बार वो सब्स्टिट्यूशन पे आए थे और उसके अंदर उन्होंने 7 गोल किए। ठीक है, उनका इतना कमाल का, और ये सिर्फ मैं आपको प्रीमियर लीग के स्टेट्स बता रहा हूँ, इतना कमाल का उनका सीजन रहा, इतना अच्छा उन्होंने सीजन खेला। उसके बाद लेकिन इस सीजन के अंदर वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल बात है कि जो रॉड्री हैं उनकी जो एब्सेंटी है उसने मैड्रिड को सिटी को काफी नुकसान दिया है, काफी नुकसान पहुंचाया है, ये सच बात है। लेकिन उसके अलावा भी जो टीम के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वो भी जो है वो अपना फुल इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। आप हॉलैंड को देख रहे हैं, ठीक है, आप फिल फोर्डन को देख रहे हैं, इवन गोल तो वो नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से चेल्सी से ऑल्दो वो मैच जीत गया। आप अगर लेकिन चेल्सी के मैच में भी देखें, चेल्सी के मैच में जो एक वो नए लड़के को लेके आए, अबू कादिर कोशोनक का जो लेके आए वो, तो उसने पहला गोल ही किस तरह से कंसीड किया कि उसने एक हेडर मारा, पुअर हेडर मारा, गोलकीपर को देना चाह रहा था, लेकिन वहां पर उस हेडर की कोई तुक नहीं बनती थी। शुरू से मैच के शुरू से वो बहुत नर्वस नजर आ रहा था। उसके बाद उसने एक हेडर मारा जो कि हेडर उससे नहीं लगा और उसने बॉल दे दी वहां पे और उन्होंने गोल स्कोर कर दिया चेल्सी ने। और इस तरह से उसके बाद सिर्फ यहीं पर नहीं रुका वो लड़का, फौरन ही उसके बाद उसने जो है वो पामर को इतना बुरा एक फाउल किया कि उसको येलो कार्ड भी दिखा दिया उसके डेब्यू मैच में। तो ये बात तो साफ है कि वो लड़का प्रेशर में था, वो लड़का नर्वस था। और क्यों ना हो यार, प्रीमियर लीग के अंदर उसका पहला गेम था, वो भी मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस मैच पे आ जाते हैं वापस, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के। 2 गोल, दूसरा गोल, अच्छा दूसरा गोल थॉमस पार्टी का, क्या जबरदस्त गोल था यार, वो बहुत ही अच्छा गोल था। वहां पे फिर जो बात जिस तरह पहले की हमने के फिल फोर्डन की गलती की वजह से वो गोल मिला आर्सेनल को। उसके बाद बात करते हैं यार माइल्स लुइस स्केली की। इस लड़के को पिछले मैच में वुल्व्स के अगेंस्ट रेड कार्ड दिखाया था। बहुत सारे लोग उस पर बात करते हैं, अगर मेरा अपना सच्चा ओपिनियन माना जाए तो मेरा ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं था। ठीक है, मैं कोई इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं था। रेड कार्ड वो इस बेसिस पे दिया गया था कि वहां पे बिल्कुल भी जो है वो अटेम्प्ट नहीं थी गोल करने की, या वहां पे फेयर प्ले की अटेम्प्ट नहीं थी, वो गिराने के लिए ही जो है उनको जो है वो इस तरह का टैकल किया गया था। लेकिन मेरा ख्याल के मुताबिक, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं एक आर्सेनल फैन भी हूँ तो वहाँ पे इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल के मुताबिक वो एक रेड कार्ड नहीं था, रेफरीज बेहतर समझते हैं। उसके बाद कल के मैच में उसने क्या किया कि उसने गोल स्कोर किया, उसके बाद उसने हॉलैंड वाली सेलिब्रेशन कर दी। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। एक वो स्टे हम्बल वाला वो तो सीन है ही है, लेकिन ये थॉमस माइल्स लुइस स्केली वाला क्या सीन है ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ इस तरह था कि आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी एक गेम खेल रहे थे और उस गेम में क्या हुआ कि मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के दरमियान थोड़ी सी बहस हो गई, और जब एर्लिंग हालैंड आर्सेनल के प्लेयर से बात कर रहे थे तो दरमियान में माइल्स लुइस स्केली आ गए और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ बात अगर कि आपको पता है हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत सारी बातें हो जाती, तो उधर हालैंड ने उन्हें कहा, ठीक है, हालैंड ने ये बात की उन्हें। तो तब फिर कल ज़ाहिर बात है उनके इमोशंस भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने गोल स्कोर किया उन्होंने कहा यार ये हूँ मैं, ठीक है, ये है मेरी औकात, और उनको औकात पे ले आया वो लड़का। मतलब क्या ही गेम खेला उसने, डिफेंस में तो वो मास्टर करता ही है, लेकिन कल उसने जो गोल किया ना, उसने उधर से जो उसने गोल किया तो 3-1 हो गया आर्सेनल। उसके बाद भी चांस था मैनचेस्टर सिटी का, क्योंकि जितनी ये माइटी टीम है और अभी इन पे बेशक बुरा वक्त आया हुआ लेकिन बड़ा अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद काई हैवर्ट्स का वो गोल, वहां पे बिल्कुल मैच खत्म हो गया, बिल्कुल समझ आ गई कि यार ये बस जीत गए, मैच जीत गए और आर्सेनल ये मैच जीत गया।
अच्छा उसके बाद शुरू में गैब्रियल जेसूस ने भी एक थोड़ी-सी वो एक्साइटमेंट दिखाई जब मार्टिन ओडेगार्ड ने पहला गोल किया, और वो एक्साइटमेंट उन्होंने इसलिए दिखाई क्योंकि मैंने जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अर्लिंग हॉलैंड ने ही इस तरह किया था कि एक दफ़ा गोल करके तो गैब्रियल जेसूस के मुँह पे फुटबॉल मारी थी। तो वहाँ से थोड़ी-सी उनका भी इमोशंस इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने वो हालैंड के बिल्कुल साथ ही खड़े थे और उनके फेस के ऊपर उन्होंने सेलिब्रेट किया। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ गोल की। फोर्थ गोल की अगर बात करूँ मैं तो यार जो काई हैवर्ट्स का जो फोर्थ गोल था ना, जो उसने पहला गोल मिस किया वो सारी यार उसने रंजिशें बुला दी। उसने ख़त्म कर दी सारे गिले-शिकवे। क्योंकि जो उसने फोर्थ गोल स्कोर किया ना सिर्फ़ उसने लीड दिलाई थी कि आर्सेनल को, बल्कि उसने जो वो गोल किया वो मास्टरपीस गोल था यार। वो अगर आपको देखें इतना बाहर से 3-4 बंदे उनके खड़े हैं, एक उनका गोलकीपर है और उसने साइड पे बिल्कुल मारा। वैसे भी आपको पता है जो कॉर्नर के अंदर जो गोल करना होता है नेट के कॉर्नर के अंदर, वो वैसे ही मुश्किल होता है क्योंकि अंदाज़ा बड़ा आपको एक्यूरेट रखना पड़ता है वरना वो बाहर निकल जाता है। वहाँ पे भी यही हुआ। पहले गोल में उससे यही हुआ। बेशक 1v1 था, लेकिन साइड से प्लेयर भी उनके डिफेंडर भी आ रहे थे और उसके अलावा वो साइड में मारना चाह रहा था क्योंकि अगर आप गौर से देखिएगा तो गोलकीपर तो एक खड़ा ही हुआ है। ईज़ी हमें तो लग रहा था, लेकिन उसके साथ एक डिफेंडर भी नेट के बिल्कुल अंदर खड़ा हुआ था। तो अगर वो थोड़ा-सा आगे-पीछे उसका अंदाज़ा होता तो डिफेंडर रोक लेता। ठीक है, डिफेंडर रोक लेता लेकिन उसने साइड में मार दिया, पज़ल हो गया, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। लेकिन जो चौथा गोल उसने किया वो मास्टरपीस था। आखिरी हिट मैनचेस्टर सिटी को, वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। सब्स्टिट्यूशन पे आया वो लड़का, नया लड़का, नवानरी लड़का नया आया, वो सब्स्टिट्यूशन पे आया। वो उस लड़के को मिकेल आर्टेटा ने सब्स्टिट्यूशन किया, वो आया सब्स्टिट्यूट पे और उसने आते साथ ही एक बैंगर गोल मारा यार, बड़ा ज़बरदस्त उसने गोल मारा। ठीक है, आउटसाइड द बॉक्स, उनके डिफेंडर्स अंदर मौजूद हैं, अपने प्लेयर्स अंदर मौजूद हैं और पहले वो टैकल करके आया, बॉल लेके आया, उसको बॉल पास भी बड़ी अच्छी की, लेकिन वो बॉल लेके आया, ना सिर्फ बॉल लेके आया बल्कि उसने फिनिश किया, बड़ा अच्छा फिनिश किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला, चाहे आप आर्सेनल के सपोर्टर हो या चाहे आप किसी और क्लब के सपोर्टर हो। मैनचेस्टर सिटी के होंगे तो ऑफ कोर्स आपको अपनी टीम से बहुत गिले होंगे, बहुत सारी जो है उन्होंने गलतियों की वजह से गोल गिव अवे किए, और गिव अवे ही कहूँगा यार मैं गोल को। आप फिल फोडन का गोल देख लो, आप अकांजी का गोल देख लो, फर्स्ट वाले जो 2 गोल थे मार्टिन ओडेगार्ड वाला और थॉमस पार्टी वाला, वो दोनों गोल मैनचेस्टर सिटी अपनी मिस्टेक से दिए थे, और अगर वो 2 गोल कम होते तो 3-1 होता, और 3-1 में प्रेशर भी उनके ऊपर कम होता, और क्या पता आखिर में जाके जितनी अच्छी ये टीम है मैनचेस्टर सिटी की, ये गोल स्कोर कर देती, यू नेवर नो। तो मैनचेस्टर सिटी की मिस्टेक्स थी। ऑल्दो पिछले कुछ मैचेस में उन्होंने रिकवर किया, चेल्सी को भी उन्होंने हराया। अभी खैर आगे अब ये देखना पड़ेगा कि मैनचेस्टर सिटी के अभी आगे 2 मैच आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहे हैं चैंपियंस लीग के अंदर रियल मैड्रिड से, नॉकआउट स्टेज के अंदर। ठीक है, नॉकआउट स्टेज के अंदर रियल मैड्रिड से 2 मैच आ रहे हैं, रियल मैड्रिड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉकआउट मैच है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से जो आ रहा है बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस यूएफए चैंपियंस लीग का नॉकआउट स्टेज क्या होता है, यूएफए चैंपियंस लीग क्या होती है, प्रीमियर लीग क्या होती है, इसके ऊपर मैं तफसील से वीडियोस भी बनाऊंगा। तो अगर आप फुटबॉल के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या किसी भी स्पोर्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। खैर अब आखिर में कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और मैच के एंड की बात करते हैं। अच्छा, मैच जब स्टार्ट हुआ था ना तो लग रहा था कि यार आर्सेनल बहुत एक एनर्जी के साथ आई है, बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी से खेल रही है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी को देखा जाए तो उनके प्लेयर्स खेल तो रहे थे, भाग तो रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो जोश नहीं नजर आया, एनर्जी नहीं नजर आई जो कि आपको एक नजर आनी चाहिए एज अ बिग क्लब, और आपका अपना ग्राउंड था, आपका होम ग्राउंड था, तो आपको जो है वो एनर्जी नजर आनी चाहिए थी, लेकिन वो एनर्जी नहीं नजर आई। अगर आप टैक्टिक्स की बात करें तो टैक्टिक्स मिकेल आर्टेटा के बड़े ज़बरदस्त थे और पेप गार्डियोला के माजरत के साथ, लेकिन पेप गार्डियोला के टैक्टिक्स कल फेल हो गए बिल्कुल। आप मिकेल आर्टेटा को देखें, उसने 5 बंदे, आप हर जगह पे देखें, यहाँ पे अगर मैं पिक्चर लगाई हुई मैंने, यहाँ पे आप देखें 5v5 था। पेनल्टी बॉक्स के अंदर जो है वो 3 से 4 बंदे आर्सेनल के मुस्तकिल खड़े हैं जो कि अटैक कर रहे हैं। काई हैवर्ट्स अटैक कर रहा है, माइल्स लुइस स्केली पीछे से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मार्टिन ओडेगार्ड चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी अटैकिंग जो है वो उनकी अप्रोच के साथ वो आए थे। फिर उसके बाद सिर्फ अटैकिंग नहीं, उनके डिफेंस के अंदर आप देखें, गैब्रियल जेसूस को देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसने डिफेंस किया हर चीज़ की। फिर उसके बाद नया जो उनका लड़का है नवानरी,
उसने कितने अच्छे तरीके से आते साथ ही गोल स्कोर किया, आते साथ ही उसने कंडीशंस को समझा, उसे पता मैच हमारे हाथ में, हमें एक गोल और स्कोर करना है और ये मैच पूरी तरह से जो है वो मैनचेस्टर सिटी को हम कुक कर देंगे, बरी कर देंगे उनको। और वही किया उन्होंने, बड़ी अच्छी अप्रोच के साथ आए। ना सिर्फ मिकेल आर्टेटा के अच्छे टैक्टिक्स थे बल्कि उनको फॉलो भी किया ग्राउंड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि टैक्टिक्स तो हर मैनेजर के अच्छे होते हैं। क्या पेप गार्डियोला से अच्छे टैक्टिक्स थे मिकेल आर्टेटा के? नहीं। पेप गार्डियोला जितना अच्छा मैनेजर है, जितनी उसने चैंपियंस लीग अपने करियर के अंदर, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग जिताई हैं, उसने टीमों को, बड़े बड़े क्लब्स, बार्सिलोना को भी जो है वो मैनेज कर चुके हैं। तो जितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी मेरे ख्याल से किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस नहीं है। एज अ आर्सेनल फैन बोल रहा हूँ ये, ठीक है, इतनी अच्छी मिकेल आर्टेटा, नो डाउट ही इज वेरी गुड मैनेजर, बट पेप गार्डियोला के लेवल पे अभी कोई भी नहीं आया, ठीक है। खैर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, जो कि कल हुआ, एक बड़ा एक ज़बरदस्त मैच हुआ वो भी, तो उसके हवाले से भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।